जंगल के बीचों बीच एक नदी थी जिस पर एक मगरमच्छ का कब्जा था। अक्सर नदी पे पानी पीने आए जानवर इस मगरमच्छ की खुराक बन जाया करते थे। एक रोज जानवर एक जगह जमा हुए। बाघ बोला, साथियों, हम सबके पानी पीने की मात्र एक जगह है और वो है जंगल के बीच वाली नदी। तभी गाय बाघ को रोकते हुए बोली, हाँ हाँ बाघ भाई, पर उस नदी पर तो जाले मगरमच्छ का कब्जा है। रोज हम में से कोई ना कोई उस मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। तभी भालू बोला, शांत हो जाओ सब, आज हम उसी समस्या पे बात करने के लिए जमा हुए हैं। शेर बोला, मुखिया जी, आप ही हम सब में बुद्धिमान हो, आप ही कोई उपाय निकालो इस समस्या का। अब से नदी पे कोई जानवर अकेला नहीं जाएगा, 3 जानवर एक साथ जाया करेंगे। अब जब 3 जानवर एक साथ नदी में पानी पीने जाते तो मगरमच्छ को हमला करने का मौका नहीं मिलता और जानवर बिना शिकार हुए पानी पीकर वापस चले आते। भालू के दिमाग की सभी ने प्रशंसा की। इधर शिकार न कर पाने की वजह से मगरमच्छ गुस्से से धरती बकोट रहा था। अपनी भूख शांत करने के लिए मगरमच्छ अब मछलियों को शिकार करने लगा। धीरे धीरे नदी से मछलियां भी कम होने लगी। मछलियों की रानी बोली, अब इस नदी में रुकना सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसे ही मगरमच्छ मछलियों का शिकार कर उन्हें खाता रहा तो जल्दी हमारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। अब मछलियां बरसात आने का इंतजार करने लगी। मौसम बदला और आसमान में काले बादल घिर आए। जंगल में इतनी वर्षा हुई कि हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल के जानवर इस समय पहाड़ी पे शरण लिए हुए थे। समय के साथ मौसम ने फिर करवट ली। बरसात का मौसम चला गया। जब जंगल से पानी कम होने लगा तो मछली रानी अपने साथियों से बोली, यही सही समय है नदी को छोड़कर जाने का। सभी मछलियां अपनी रानी के साथ इस नदी को छोड़कर चली गईं। अब तक जानवर भी जंगल में आ गए थे। कुछ दिन बाद बाघ का परिवार रात्रि भोजन कर रहा था। तभी अचानक बाघ के बच्चे के गले में मांस का टुकड़ा अटक गया। जब बाघिन ने मटके में पानी देखा तो मटका खाली रखा हुआ था। जैसे ही बाघ को पता चला मटके में पानी नहीं है, बाघ बोला, लाओ मटका मुझे दो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रात के सन्नाटे में रास्ते पे झींगरों की आवाजें गूंज रही थी। बाघ बदहवास होकर नदी की ओर भागा चला जा रहा था। जल्दी बाघ नदी के किनारे आ गया। जैसे ही बाघ मटके में पानी भरने चला, अचानक पानी में कुछ हलचल हुई। बाघ ने गौर से जब पानी में देखा तो वही दरिंदा मगरमच्छ पानी से ऊपर आ रहा था। इससे पहले बाघ खुद के बचाव में कुछ करता, मगरमच्छ ने बाघ का गला दबोच लिया। अब जाके बाघ को याद आया, नदी पे उसे अकेले नहीं आना चाहिए था। इधर बाघ का बच्चा गले में टुकड़ा फंसे होने की वजह से हुच्च हुच्च कर रहा था। बाघिन चिंतित स्वर में बोली, बेटा चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे पिता पानी लेकर आते ही होंगे। बेचारी बाघिन अपनी गोद में बच्चे को लिटाए बाघ के आने की राह देख रही थी। उधर कई दिनों का भूखा मगरमच्छ बाघ के दम निकलने का इंतजार कर रहा था। बाघ भी अब समझ चुका था, अब इसका अंत समय आ गया है। तभी अचानक बाघ को अपने बच्चे का ख्याल आया। बेटे का ख्याल आते ही एक पिता में फिर से हिम्मत आ गई, पर काफी कोशिश करने के बाद भी मगरमच्छ के शिकंजे से बाघ आजाद नहीं हो पा रहा था। बाघ को उसके पिता की बात याद आई, जहाँ बल से बात न बने वहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो बाघ बिल्कुल अचेत